आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बारे में। अगला जस्ट प्लेन उड़ा और उसके 5 मिनट में वो प्लेन क्रैश हो सकता है क्या, लेकिन हुआ है। जितने प्लेन में जितना भी ईंधन भरा था वो सारा का सारा ईंधन उन लोगों को जलाने में मददगार हुआ। यदि वो प्लेन कुछ किलोमीटर आगे जाता या लंदन के आसपास जाके वो क्रैश होता तो उसमें बचा कुचा फ्यूल जो भी है ख़त्म हो जाता और इतनी जनहानि ना होती शायद। हालांकि इस पर प्रभाव ये पड़ेगा कि विदेशी लोग भारतीय एयरलाइंस में यात्रा करने से कतराएंगे, क्योंकि जो मारे गए वो ब्रिटेन के अधिकांश ब्रिटेन के नागरिक थे। और जब उन्हें ये पता चलेगा कि भारत की एयरलाइंस ऐसी है कि अगले 5 मिनट उड़ान ना भर सके, तो अगली बार जब भी भारत आएंगे तो एयर इंडिया की बजाय अपने देश की एयरलाइंस में जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। इसके अलावा हमारी तकनीक पे भी सवाल उठेंगे। क्या हम इतने पिछड़ चुके हैं कि हादसा हो जाता है, हादसा होने के बाद उसका कारण का पता भी नहीं लगा सकते, पता लगाने के बाद उस पर हम सुधार भी नहीं कर सकते। ये एक हादसा हो चले। हमारे भारत में एक साल में कई बड़े बड़े हादसे होते हैं, हालांकि मौसम ख़राब हो तो हम माने। आज हम बात करेंगे अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बारे में। अहमदाबाद में 1:38 पर प्लेन अहमदाबाद से टेक ऑफ होकर लंदन के लिए रवाना हुआ, लेकिन अहमदाबाद पाई ना हुआ और अगले 5 मिनट के अंदर अंदर अहमदाबाद के कुछ आबादी वाले क्षेत्र में रहीसी इलाके में प्लेन क्रैश हो गया। हाँ, हादसा इतना भीषण था कि वहाँ आग के गुब्बारे ब्लैक ब्लैक दिखने लगे। लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, रेस्क्यू टीम आ गई, हालांकि एम्बुलेंसें आ गई और तत्काल दमकल आए और उनको आग को काबू पाने की कोशिश की। हालांकि प्लेन के इतने चिचड़े उड़ चुके थे कि वो लगभग कई मीटर में चिचड़े फैले हुए थे। ये प्लेन था एयर इंडिया का AI-171। ये 11 साल पुराना एरोप्लेन था। ये काफ़ी पुराना हो चुका था। इसमें तकनीकी खराबी आई या पायलट ने कोई गलती की या कोई अन्य तकनीकी खामी या क्या किस कारण से ये हुआ, इसका रीज़न अभी हमें पता नहीं चला है। जैसे जैसे हमें इसकी छानबीन होगी पता चलेगा, हम आपके सामने ये बात लाते जाएंगे। लेकिन बात करते हैं कि इस हादसे में कितना नुकसान हुआ और हादसे की संभावनाएं क्या हो सकती है और इससे हमें क्या नुकसान हुआ। हालांकि जो हमारे भारतीय जी थे, जो ब्रिटेन के थे, कुछ दूसरे देशों के जो नागरिक थे वो तो थे ही। इसके अलावा और हमें इसके क्या नुकसान होंगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यह प्लेन अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और 1:38 पर यह अहमदाबाद के एयरपोर्ट से उड़ान भरता है और अगले 5 मिनट के अंदर अंदर ये क्रैश हो जाता है। क्रैश भी उस जगह होता है जहाँ आबादी होती है। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें अधिकांश भारतीय थे, उसके बाद ब्रिटेन थे। 12 क्रू मेंबर शामिल थे, जिसमें 2 पायलट, को पायलट और 10 क्रू मेंबर जो पैसेंजर की सहायता में लगे हुए थे। इस प्लेन क्रैश होते ही स्थानीय लोग वहाँ जहाँ पहुँचे और वहाँ घायलों की मदद करनी शुरू की। हालांकि हादसा बहुत भीषण था, आग के पास जा नहीं सकते थे, लेकिन जितनी हो सके संभव मदद की, एम्बुलेंस को बुलाना, दमकल को बुलाना आदि। क्रैश इतना जल्दी हुआ था कि पायलट को ATC को सूचना देने का मौका तक नहीं मिला। हादसा उड़ान भरते हुआ जिससे क्या हुआ कि जो विमान में ईंधन था वो फुल भरा हुआ था और जैसे हादसा हुआ वो सारा का सारा ईंधन आग की लपटों में बदल गया, जिससे अंदर बैठे लोगों को भारी नुकसान हुआ। जैसे प्लेन क्रैश हो रही थी उसमें प्लेन एक बिल्डिंग से टकराई। हालांकि हम आपको फुटेज बताएंगे, आप देख सकते हैं। प्लेन एक बिल्डिंग से टकराई और बिल्डिंग से वो मेन प्लेन ना टकरा के उनके विंग टकराए, जिससे उनके विंग टूट गए और विंग कई इलाकों में बिखर गए। हालांकि प्लेन थोड़ा आगे जाके क्रैश हो गया था। रेस्क्यू में वहाँ की स्थानीय पुलिस, CRPF और NSG कमांडो भी उसमें शामिल है, जो लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। 12 जून 2025 को 1:38 पर प्लेन टेक ऑफ करता है और अगले 5 ही मिनट में प्लेन क्रैश हो जाता है। एयर इंडिया के प्लेन अधिकांश कोई मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दे रहा हो
या कोई अन्य कारण रह सकते हैं। हालांकि इस पर प्रभाव ये पड़ेगा कि विदेशी लोग भारतीय एयरलाइंस में यात्रा करने से कतराएंगे, क्योंकि जो मारे गए वो ब्रिटेन के, अधिकांश ब्रिटेन के नागरिक थे। और जब उन्हें ये पता चलेगा कि भारत की एयरलाइंस ऐसी है कि अगले 5 मिनट उड़ान ना भर सके, तो अगली बार जब भी भारत आएंगे तो वो एयर इंडिया की बजाय अपने देश की एयरलाइंस में जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। इसके अलावा हमारी तकनीकी पे सवाल उठेंगे। क्या हम इतने पिछड़ चुके हैं कि हादसा हो जाता है, हादसा होने के बाद उसका कारण का पता भी नहीं लगा सकते, पता लगाने के बाद उस पर हम सुधार भी नहीं कर सकते। ये एक हादसा हो चले। हमारे भारत में एक साल में कई बड़े बड़े हादसे होते हैं। हालांकि मौसम ख़राब हो तो हम माने, हम ये सवाल नहीं उठाते। बहुत ही भयावह घटना है। संकट की पीढ़ी में भगवान पीड़ितों को, परिवारजनों को संबल बंधाए, हम यही कामना करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी पॉलिसी इतनी लूज़ है? क्या गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकती? क्या प्राइवेट एयरलाइंस हो तो गवर्नमेंट उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती सुरक्षा के मामले में? क्या रुपए के लिए एयरलाइंस चलाई जाती है? लोगों की सुरक्षा की कोई गारंटी या परवाह नहीं? ये हमें सोचना है, हमें विश्लेषण करना है।